मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम हार्निया के बारे में बात करेंगे। हार्निया की डिफिनीशंस क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्निया क्या होता है, हार्निया की डिफिनीशन क्या होती है। तो हार्निया इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू प्रोड्यूस आउट ऑफ इट्स नॉर्मल प्लेस। हार्निया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें किसी अंग या ऊतक का कोई हिस्सा अपने सामान्य स्थान से बाहर निकल आता है। इसका अगर हम सिंपल भाषा में समझते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जितने भी अंग होते हैं, उनको सुरक्षित रखना मसल्स और टिश्यू का कार्य होता है। ये जो मसल्स और टिश्यू होते हैं, इनमें कहीं अगर ओपनिंग होती है तो जहाँ पर ओपनिंग होती है मसल्स या टिश्यूज़ में, वहाँ की जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं। जहाँ पर मसल्स वीक होती हैं वहीं पर जो ऑर्गन होता है वो बल्ज आउट हो जाता है बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ निकल आता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल्स हैं वो कैसे ओपनिंग के थ्रू बल्ज आउट हुई है बाहर की तरफ। यानी कि हार्निया उसे बोला जाता है जो जहाँ पर बिग मसल्स होती हैं वहाँ पर से ऑर्गन बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है और इसी को हार्निया बोला जाता है। अब हम बात करेंगे हाइटल हार्निया के बारे में। When the upper portion of our stomach protrudes through the diaphragm's opening, which allows the esophagus to travel from your chest into your abdominal cavity, यू हैव अ हाइटल हार्निया। हाइटल हार्निया तब होता है जब आपके पेट के ऊपरी हिस्सा डायफ्राम के खुलने से बाहर निकल आता है, जिसके माध्यम से ग्रास नली चेस्ट से एब्डोमिनल कैविटी में आती है। यानी कि जो हाइटल हार्निया होता है ये वृद्धावस्था में ज़्यादातर होता है, क्योंकि तब हमारी जो मसल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हाइटल हार्निया होने का ज़्यादा चांस होता है। सबसे पहले हम इसका नॉर्मल कंडीशंस पढ़ते हैं, फिर हाइटल हार्निया के बारे में बात करेंगे। इमेज में ऊपर दिखाया गया है ईसोफेगस। जो ईसोफेगस होता है ये मोस्टली हमारे चेस्ट रीजन में आता है और फिर नीचे आकर स्टोमक से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, जो नॉर्मल कंडीशन है हाइटल हर्निया की, उसमें ईसोफेगस आती है और स्टोमक के अपर पार्ट से कनेक्ट होती है। जो चेस्ट रीजन को और स्टोमक रीजन को सेपरेट करते हैं उसे डायफ्राम बोला जाता है। यानी कि जो ईसोफेगस होता है वो डायफ्राम से ही होकर निकलता है। जहाँ से ईसोफेगस निकलता है तो वहाँ पर डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है और उसी ओपनिंग को ही हाइटस बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि हाइटल हर्निया। अब हम हाइटल हर्निया से देखेंगे कि उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। अभी तक तो हम नॉर्मल देख रहे थे, अब हाइटल हर्निया को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो स्टोमक का अपर पार्ट है वो हाइटस की ओपनिंग से होकर चेस्ट की ओर बल्ज आउट हो जाता है। जो हाइटस की ओपनिंग होती है वहीं पर स्टोमक का अपर पार्ट ओपनिंग से, यानी कि इसमें हम हाइटस हर्निया में हम देखेंगे कि स्टोमक का जो अपर पार्ट है वो हाइटस की ओपनिंग से होकर चेस्ट की ओर बल्ज हुआ है। जैसे कि इस इमेज में आप देख ही रहे होंगे कैसे नॉर्मल कंडीशन है और कैसे हाइटल हर्निया की कंडीशंस हैं। जो नॉर्मल में है तो वो जो नॉर्मल है उसमें जो ईसोफेगस है वो एकदम सीधी लाइन में आई हुई है, और जो हाइटल में होती है वो बल्ज आउट हुआ हुआ है बाहर की तरफ। जो हाइटल हर्निया है वो बल्ज आउट हुआ है बाहर की तरफ। बल्ज आउट इसलिए होता है जब स्टोमक का अपर पार्ट हाइटस की ओपनिंग से होकर चेस्ट की ओर बल्ज आउट हो जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइटस हार्निया। टाइप्स ऑफ हाइटस हार्निया, यानी कि हाइटस हार्निया कितने टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्लाइडिंग हाइटस हार्निया, फिर दूसरा है पैरा इसोफेजियल हाइटस हार्निया। अब हम स्लाइडिंग हाइटस हार्निया के बारे में बात करेंगे। अ टाइप ऑफ हाइटल हार्निया नोन एज स्लाइडिंग हाइटस हार्निया अकर्स when the esophagus and upper portion of the stomach slide together up through the diaphragm and into the chest cavity. स्लाइडिंग हाइटस हार्निया एक प्रकार का हाइटल हार्निया है जिसमें पेट और ग्रास नली का ऊपरी हिस्सा डायफ्राम के माध्यम से चेस्ट कैविटी में एक साथ ऊपर की ओर खिसक जाता है।
इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। जो स्लाइडिंग हाइटस हर्निया होता है ये स्वाइप करता है, यानी जब हम फूड को स्वेलिंग करते हैं, स्वेलो करते हैं, तो ये जो होता है हाइटस हर्निया, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, ये स्वाइप करता है, यानी कि ऊपर नीचे होता है, इसीलिए इसे स्लाइडिंग हाइटस हर्निया बोला जाता है। जैसे हम भोजन को यानी कि फूड को स्वेलिंग कहते हैं, तो जो ये हाइटस हर्निया होता है ये चिस्ट के ऊपर इसका अपर पार्ट चिस्ट की ओर स्वाइप हो जाता है और फिर इसोफेजियल हर्निया। In this, a portion of the stomach protrudes from one side of the diaphragm into the chest cavity. The esophagus remains in place. इसमें क्या होता है कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक का अपर पार्ट जो होता है उसे फंडस बोला जाता है। जो फंडस होता है वो हाइटस की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, यानी कि जो डायफ्राम की ओपनिंग होती है वो वीक हो जाती है, जिससे फंडस जो होता है वो बल्ज आउट हो जाता है चेस्ट कैविटी में, यानी कि ऊपर की तरफ। और जो ईसोफेगस होती है वो अपनी जगह ईसोफेगस के साइड से ही स्टोमक का अपर पार्ट यानी कि फंडस बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है, यानी कि चेस्ट कैविटी की तरफ बल्ज आउट हो जाता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि जो ईसोफेगस वो अपनी जगह पर ही है और जो स्टोमक का अपर पार्ट है यानी कि फंडस वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गया है डायफ्राम के थ्रू, यानी कि हाइटस के थ्रू बाहर की तरफ बल्ज आउट हुआ है। पैरा इसोफेजियल हर्निया में क्या होता है कि जो स्टोमक का अपर पार्ट होता है वो बल्ज आउट हो जाता है चेस्ट कैविटी में। हाइटस हर्निया का जो हाइटस की जो ओपनिंग होती है वो वीक हो जाती है, जिससे फंडस चेस्ट कैविटी की ओर बल्ज आउट हो जाता है और जो इसोफेगस होता है वो अपनी जगह पर ही रहता है। अब हम देखेंगे कॉजेस। वीक एब्डोमिनल मसल्स, हैवी लिफ्टिंग, क्रोनिक कफिंग, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, प्रीवियस सर्जरीज, एजिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू।